सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप हैं सुभाष सैनी के साथ सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और यह खबर अभी एक पाकिस्तानी मीडिया विशेषज्ञ टिप्पणी या विश्लेषण पर आधारित लगती है, लेकिन इसका सच हिस्सा और तथ्य स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैं नीचे इस विषय के कुछ ज्ञात पहलुओं और शक के बिंदुओं के साफ कर रहा हूँ। तो हालांकि जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये फाइटर विमान है और इन्हीं के बारे में जो डिस्कस करते हैं, यानी कि बताते हैं। तो क्या है इसकी परिस्थिति। तो पाकिस्तानी के जो एक्सपर्ट भारत के 144 राफेल फाइटर जेट डील और पाकिस्तानी एयर फोर्स के लिए टेंशन बता रहे हैं। उनका कहना है कि भारतीय वायुसेना का राफेल को लेकर रुझान पारंपरिक डिफेंस और खरीदारी के पैटर्न से अलग है, क्योंकि पहले भारत अलग अलग देशों से फाइटर जेट खरीद रहा। अब भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय के 144 फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। अगर सरकार से मंजूरी मिलती है तो भारत के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। तो माना जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच 144 राफेल के लिए करीब 22 से 25 अरब डॉलर की डील हो सकती है, जिसको लेकर पाकिस्तानी के डिफेंस जो एक्सपर्ट का कहना है कि भारत के इस डिफेंस सौदे के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स को हवाई युद्ध के लिए अपनी स्ट्रेटेजी में नए सिरे के पुनर्विचार करने होंगे। मजबूत कर सकता है। पाकिस्तान के एयर जो एक्सपर्ट ने डिफेंस जो अनकट पॉडकास्ट में कहा है कि 144 राफेल जो फाइटर हैं जेट सौदा भारत की रक्षा खरीदी नीति में सबसे बड़े बदलाव हो सकते हैं। यह पाकिस्तानी मीडिया के अकॉर्डिंग जो है शंका है उन्हें। तो पाकिस्तानी मीडिया के जो एक्सपर्ट हैं उनके राफेल फाइटर जेट जो बेड़े का विस्तार भारत को एक ऐसा लाभ देगा जिससे उसका वायु बेड़ा ज़्यादा संगठित, कुशल और ताकतवर बन जाएगा। तो इसके साथ ही पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए यह स्थिति गंभीर चुनौती भी पेश कर रही है, क्योंकि मामला सिर्फ राफेल बनाम JF-17 का नहीं है, फाइटर का नहीं है, बल्कि एक पूरी जो प्रणालीगत बढ़त है उसका है। तो पाकिस्तान की मिर्ची तो लगेगी। पाकिस्तान के एक्सपर्ट का मानना है कि भारत ने राफेल के लिए ऑपरेशन के रखरखाव है व्यवस्था स्थापित करने में पहले ही महत्वपूर्ण निवेश कर चुके हैं। तो बेड़े का विस्तार करना, इसकी स्कूटन ताकत को बढ़ाना और सबसे ज़्यादा प्रभावी तरीका होगा। तो भारत के पास जो आएंगे 144 राफेल फाइटर जेट, उसी के बारे में जो बात चल रही है। तो पाकिस्तानी एक्सपर्ट भारत के 144 फाइटर जेट डील को पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए टेंशन बता रहे हैं। तो उनका कहना है कि भारतीय सेना का राफेल को लेकर रुझान पारंपरिक डिफेंस खरीदारी के पैटर्न से अलग है, क्योंकि पहले भारत अलग अलग देशों से फाइटर जेट खरीदता था, लेकिन अब इसे भारत के सामने लॉजिस्टिक और नेटवर्क इंटीग्रेशन को लेकर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो लेकिन भारतीय वायुसेना ने अब पारंपरिक खरीदारी से आगे बढ़कर हाई लो मिक्स मॉडल और अपने ही तरीके से जो आगे बढ़ रहे यह राफेल जैसे 4.5 जनरेशन फाइटर जेट सबसे टॉप पर होंगे, और उसके बाद स्वदेशी तेज फाइटर जेट भारत के सेकंड लाइन डिफेंस की मजबूती होगी। इसके अलावा जो अपग्रेड सुखोई 30 MKI गहरे जो स्ट्राइक और स्पेशल विमान की भूमिका निभा रहे होंगे। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि स्टैंडर्ड न सिर्फ भारत की ट्रेनिंग और इंटरऑपरेटिबिलिटी को आसान बनाएगा, बल्कि स्क्वाड्रन विस्तार की और भी तेजी से आगे बढ़ाएगा। लेकिन भारत के पास एडवांस फाइटर जेट के नाम पर JF-17 और J-10C होंगे, जो राफेल के नेटवर्क वॉरफेयर से मुकाबला नहीं कर सकते। विमानों के लिए घरेलू प्रोडक्शन में पाकिस्तानी से आगे भारत।
पाकिस्तानी एक्सपर्ट का है कि यानी कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट बार बार आ रहा है, तो ये पाकिस्तानी एक्सपर्ट ज़्यादा मिचलाया हुआ है। तो दोनों देशों की वायुसेना की तुलना करते हुए राफेल सौदा के साथ भारत अपनी घरेलू प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके अलावा भारत में Su-30 MKI कार्यक्रम और पाकिस्तान के JF-17 प्रोजेक्ट के बीच बहुत बड़ा अंतर है। ये भारत Su-30 MKI के लगभग 80% एयरफ्रेम और इसके जटिल AL-31FP इंजन का 54% स्वदेशी रूप से निर्मित करता है। औद्योगिक गहराई का वह विस्तार है कि पाकिस्तान JF-17 के साथ हासिल नहीं कर पाएगा, जहां आधे से ज़्यादा एयरफ्रेम का उत्पादन स्थानीय स्तर पर होता है, लेकिन उसके लिए सारा कच्चा माल चीन से आता है। लेकिन स्वदेशी क्षमता भारत को बड़े पैमाने पर प्लेटफॉर्म बनाने, जो एवियोनिक्स और हथियारों के एकीकरण को नियंत्रित करने में, दीर्घकालीन रखरखाव लागत को कम करने में सक्षम बनाती है। यदि राफेल 114 राफेल विमानों का सौदा मेड इन इंडिया ढांचे के तहत आगे बढ़ता है, तो अनुमान है कि 50 से 60% विमानन स्तर पर बनाए जा सकते हैं, जिससे भारत का औद्योगिक लाभ और भी गहरा हो जाएगा। इसमें न सिर्फ फाइटर जेट बनाने में आने वाली कीमत कम हो जाएगी, बल्कि दीर्घकालीन रणनीतिक स्वतंत्रता भी देगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यदि वह है कि भारत भविष्य के लिए सैकड़ों विमानों को योजना बनाने की स्थिति में है, जबकि पाकिस्तानी छोटे टुकड़े की खरीद पर मजबूत है। इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना के लिए असली टेंशन सिर्फ 114 राफेल नहीं है, बल्कि उनका संगठित और नेटवर्क केंद्रित ऑपरेशन वारफेयर है। अब पाकिस्तान बेहतर ट्रेनिंग और नेटवर्क इंटीग्रेशन से भारतीय वायुसेना को काउंटर करने की कोशिश करता है, लेकिन 114 राफेल के साथ नेटवर्क साइंटिफिक वारफेयर भारत तैयार करेगा और पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए पाकिस्तानी वायुसेना को नई स्तरीय की रणनीति बनाने की ज़रूरत है। ये कुछ हमने जानकारी दी है कि राफेल की खरीदारी मांग और प्रस्ताव। तो भारतीय वायुसेना के अकॉर्डिंग 114 राफेल जेट खरीदने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान के J-10C और JF-17 चीनी विमानों का मुकाबला भारत के सामने नहीं कर सकता और भारत की क्षमता राफेल के मुकाबले, लेकिन दावे अक्सर बहुत संदर्भ है, लेकिन अधूरे डेटा या प्रतिबंध के द्वारा स्थितियों पर आधारित होते हैं। तो आप साथियों इस तरीके से जो हमने जानकारी दे सकती है, आप इनको पढ़ सकते हैं। और राफेल की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW क्षमता सेंसर से सिग्नल प्रोसेसिंग, एवियोनिक्स आदि में मजबूती स्थिति है। 114 राफेल जेट की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है, वह सौदा हुआ है या सिर्फ प्रस्ताव का चर्चा है। पाकिस्तानी विशेषज्ञों के दावे अक्सर मीडिया पोर्टल या सोशल मीडिया पर होते हैं, जिनमें से तथ्यों का खुला स्रोत कम होता है। J-10C कवाड़ है जैसा व्यक्तियात्मक या आलोचनात्मक शब्द प्रयोग ज़्यादातर प्रचार या भाव प्रेरित टिप्पणी के श्रेणी में आता है। तकनीकी क्षमता जो है समीक्षा की नहीं हो सकती। और साथियों इस तरीके से हमारे ये फाइटर जेट होंगे और काफ़ी बेहतर क्वालिटी के होंगे। भारत के डिफेंस में जो डील है वो रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह द्वारा और भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी, भारतीय सरकार द्वारा की जाएगी।